दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वक्री शनि का मकर राशि में गोचर और मकर राशि में गोचर से सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किन किन राशियों को शनि की ढैया और 7.5 लगने वाली है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शनिदेव 12 जुलाई 2022 की सुबह यानी कि आज के दिन 10:28 पर मकर राशि में वक्री हो रहे हैं और अपनी इस अवस्था और इस राशि में शनिदेव 23 अक्टूबर तक रहेंगे और इसके बाद शनि इसी राशि में मार्गी हो जाएंगे। तो शनि का ये वक्री गोचर 12 राशियों को प्रभावित करने वाला है। अगर कहा जाए तो 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि को माना गया है, तो गलत नहीं होगा। कर्मफलदाता शनि का नाम सुनते ही कई लोग भयभीत हो उठते हैं, क्योंकि उनके मन में ऐसी धारणा बन चुकी है कि शनिदेव हमेशा बुरे परिणाम देते हैं। हालांकि ऐसा सही नहीं है। अपने नाम के अनुसार शनिदेव व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। शनिदेव का गोचर भी उनकी ही तरह महत्वपूर्ण माना जाता है। हाल ही में 5 जून को शनिदेव वक्री हुए थे और उनकी ये वक्री अवस्था 141 दिनों तक रहने वाली है। तो इसी कड़ी में अब शनिदेव 12 जुलाई को मकर राशि में अपनी वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो शनि की इस वक्री चाल से 12 जुलाई से धनु, मकर और कुंभ राशि के जातकों की 7.5 शुरू हो जाएगी। तो किसी भी ग्रह की वक्री अवस्था या वक्री चाल का अर्थ होता है कि उसका उल्टी गति में चलना। ऐसे में बात करें शनिदेव की उल्टी चाल की, तो इस दौरान कुछ राशियों को विशेष तौर पर आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस दौरान धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के जातकों को भी विशेष सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन राशियों की 7.5 शुरू होने वाली है। हालांकि यहाँ घबराने वाली बात नहीं है कि शनि नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं, जिनकी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो 12 जुलाई 2022 की सुबह 10:28 पर ये गोचर होने जा रहा है। तो अपनी इस अवस्था और इस राशि में शनिदेव 23 अक्टूबर तक रहेंगे और इसके बाद में शनि इसी राशि में मार्गी हो जाएंगे। तो शनि के दुष्प्रभाव से कुछ आपको उपाय बताएंगे, वो भी आपको वीडियो के एंड में हम बताने वाले हैं। तो वक्री शनि के गोचर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहे हैं। तो इस समय कुंभ राशि, मकर राशि, धनु राशि के जातकों पर शनि की 7.5 चल रही है। तो 7.5 के 3 चरण होते हैं। ऐसे में धनु राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का ये आखिरी और अंतिम चरण है। शनि के इस परिवर्तन से धनु राशि के जातकों की 7.5 समाप्त होने जा रही है। तो इसके अलावा मकर राशि के जातकों पर 7.5 का ये दूसरा चरण है। कुंभ राशि के जातकों का शनि 7.5 का ये पहला चरण है। इसके अलावा मिथुन राशि और तुला राशि के जातकों पर शनि की ढैया चल रही है। तो वक्री शनि का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राशि क्रम की पहली राशि मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। ये आपके 10वें भाव यानी कि पेशे और प्रतिष्ठा के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करने जा रहे हैं। तो इस दौरान आप पूर्ण रूप से अपने करियर की ओर केंद्रित रहेंगे और अपने लंबित कार्य को पूरा करने का हर संभव प्रयास करते नजर आएंगे। हालांकि आपको अपने अटके या रुके हुए कार्य को पूरा करने में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी, आपके लिए फलदायी सिद्ध होंगी। आपकी सच्ची निष्ठा और लगन को देखते हुए आपके वरिष्ठ भी आपका सहयोग करेंगे। इस अवधि में आपको अपनी नौकरी में बदलाव करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। साथ ही अपने पेशेवर जीवन में कई अच्छे बदलाव लाने की दिशा में केंद्रित होकर कार्य करते नजर आएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अवधि आपके लिए मध्यम रहने वाली है। आप अपने सभी खर्चों को पूरा कर सकेंगे और इसी प्रकार से आप अपनी आर्थिक स्थिति को संतुलित बनाए रखने में कामयाबी हासिल करेंगे। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और इस दौरान घर का नवीनीकरण कराने की योजना बना सकते हैं। जो जातक अभी तक कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे तो इस अवधि में उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। इस समय लोहा, इस्पात, खानों और गैस के स्टॉक में निवेश करना लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही अपने पुराने कुछ दोस्तों के साथ मिलने और
उनके साथ पुराने यादों को संजोने के लिए ये महत्वपूर्ण समय है। अर्थात आप इस दौरान ऐसी योजना बना सकते हैं, कोई ऐसी योजना आप बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं वृषम राशि की। तो वृषम राशि के जातकों के लिए शनि 9वें और 10वें भाव के स्वामी है। ये आपके 9वें भाव यानी कि पिता, आध्यात्मिकता, धर्म के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। आशंका है कि इस दौरान आप आगे की पढ़ाई करने या कुछ सीखने में रुचि खो सकते हैं। इसकी वजह से आप स्मार्ट वर्क की तकनीकों पर ज़्यादा ध्यान देते नजर आएंगे। आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर थोड़ा कम होगा, लेकिन कर्मों पर आपका भरोसा बुलंद होगा, जो कि आपको अपने कार्यों को करते समय सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। इस दौरान आप कुछ जरूरी यात्राओं की योजना बना सकते हैं। ये यात्राएं आपके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए मददगार साबित होगी। इस अवधि में आपके संबंध आपके पिता के साथ बहुत अच्छे नहीं रह सकते। आपका उनसे किसी बात पर विवाद हो सकता है। ये मानिए कि इस दौरान आपके धैर्य की परीक्षा होगी, लेकिन आपको अपनी तपस्या और कड़ी मेहनत का सकारात्मक अवश्य फल मिलेगा। जो जातक सर्विसेज में है तो वे अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे, लेकिन उनके अपने बॉस के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। स्वाभाविक है कि फिर आपको उनकी तरफ से ज़्यादा समर्थन प्राप्त नहीं होगा। हालांकि आपकी वर्किंग स्किल और कड़ी मेहनत आपके पेशेवर जीवन को सुखद बनाएगी। आप अपने कार्यस्थल पर एक मजबूत पकड़ बनाए रखने में सफल होंगे। वहीं व्यवसायी जातक अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए कुछ संसाधनों का पता लगा सकेंगे। इस अवधि में आप कुछ नई रणनीतियों को लागू कर सकते हैं, साथ ही पुरानी योजनाओं और रणनीतियों में कुछ बदलाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि 8वें 9वें भाव के स्वामी है। ये आपके 8वें भाव यानी कि अनिश्चितताओं और रहस्य विज्ञान के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। इस दौरान आपको आगे वाली घटनाओं का पहले आभास हो जाएगा। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव रहेगा। आप आध्यात्मिकता की चीज़ों के बारे में अधिक जानने की कोशिश करते नजर आएंगे। इस अवधि में आपको कुछ घटनाएं का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आ सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय अनिश्चितताओं से भरा रहेगा, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट आदि में निवेश करने से बचें। वहीं व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस दौरान आपको जोड़ों में दर्द, दांतों की समस्या, बाल झड़ने जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस अवधि में व्यवसायी जातक अपने कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी नई परियोजना में निवेश करने की योजना को फिलहाल स्थापित कर दें। यही नौकरी पेशा जातकों को इस दौरान अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके करियर में उतार चढ़ाव आ सकते हैं या फिर नौकरी में अचानक से कोई बदलाव हो सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि 7वें 8वें भाव के स्वामी है। ये आपके 7वें भाव यानी कि संगठन, साझेदारी, विवाह के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। जो लोग अपने विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रबल संभावना है कि वे इस दौरान शादी के बंधन में बंध जाएंगे। शादी के बीच में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। जो लोग वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में अपने जीवन साथी के साथ संबंध कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही घर की सुख शांति भंग हो सकती है। इन सब वजहों से आपका धैर्य टूट सकता है और आप हर चीज़ में जल्दबाजी कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको अपने प्रयासों में नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पेशेवर रूप से देखा जाए तो जो लोग साझेदारी के व्यवसाय में हैं, उनके सामने कुछ तनावपूर्ण स्थितियां आने वाली हैं। इस दौरान आपके संबंध अपने साझेदार के साथ थोड़े खराब हो सकते हैं, जिसका सीधा असर आपकी कर्म की छवि और बिजनेस डीलिंग पर पड़ेगा। वहीं नौकरी पेशा जातकों को अपनी नौकरी में स्थिरता बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी आशंका है कि इस दौरान आपकी वर्किंग स्किल पर प्रश्न उठ सकते हैं, जो कि कार्यस्थल पर आपकी छवि को प्रभावित करेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो पुराने किसी बीमारी से पुनर्पीड़ित होने की संभावना रहेगी, इसलिए बेहतर होगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि 6ठे और 7वें भाव के स्वामी है, और ये आपके 6ठे भाव यानी कि रोग, रिपु, ऋण, सेवा के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो इस तरह आपके संबंध अपने परिजनों के साथ थोड़े खराब हो सकते हैं
यदि आप वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध थोड़े तनावपूर्ण रहेंगे, जिसकी वजह से आपको उनसे भावनात्मक या शारीरिक दूरी महसूस हो सकती है। घर की सुख शांति भी कुछ खास नहीं रहेगी। यदि आपका न्यायालय में कोई मामला चल रहा था या किसी केस में फंसे हुए हैं तो इस दौरान आपको उससे निजात मिलने की संभावना अधिक है। साथ ही आप अपने जीवन के सभी विवादों को सुलझाते हुए परिणाम आपके पक्ष में कर सकेंगे। पेशेवर जीवन की बात की जाए तो नौकरी पेशा जातक अपनी प्रोफाइल में वृद्धि देख सकते हैं। साथ ही उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस अवधि में नौकरी के कुछ अच्छे अवसर और प्रस्ताव प्राप्त होंगे। वहीं व्यवसायी जातकों के लिए ये समय थोड़ा कठिन रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान उन्हें अपनी लायबिलिटी चुकाने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चलाने के लिए बाज़ार से कुछ कर्ज लेना पड़े। जो लोग प्रोफेशनल सर्विसेज में हैं उनके लिए ये पीक समय है और आप इस दौरान अपने करियर में अच्छा खासा उछाल देखेंगे। आप अपने सेवाओं और योग्यताओं के ज़रिए सौंदर्य मार्केटिंग में अपनी पैठ बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि 5वें और 6ठे भाव के स्वामी है। ये आपके 5वें भाव यानी कि शिक्षा, संतान और रोमांस के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। छात्राओं के लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप अपनी पढ़ाई की ओर समर्पित रहेंगे। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस अवधि में काफ़ी फलदायी परिणाम प्राप्त होंगे। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उन्हें अपने रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान आपके संबंध आपके प्रिय के साथ बहुत अधिक सौहार्दपूर्ण नहीं रहेंगे। बिना किसी वजह से आपके बीच झगड़े और गलतफहमी हो सकती हैं। बच्चों को भी इस अवधि में फ्लू और खांसी जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो जो व्यवसायी जातक इस दौरान अपनी पुरानी योजनाओं और रणनीतियों के जरिए लाभ अर्जित कर सकेंगे, जो उनके लिए पहले ज़्यादा कारगर नहीं थी। वहीं नौकरी पेशा जातकों की वर्क प्रोफाइल या पद में बदलाव होने की संभावना अधिक है। तो अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों के लिए शनि 4थे और 5वें भाव के स्वामी है और ये आपके 4थे भाव यानी कि भवन तथा आराम के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। यदि आप लंबे समय से कोई संपत्ति की खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अपने घर का नवीनीकरण कराने की योजना बना रहे हैं तो इस अवधि में आपकी ये मनोकामना पूर्ण होगी। कुल मिलाकर भवन के निर्माण और विनिर्माण के लिए ये समय अनुकूल है। आप ऋषि से संबंधित किसी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपकी माताजी का स्वास्थ्य खराब स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। तुला राशि की छात्राओं के लिए ये समय अनुकूल सिद्ध होगा, क्योंकि वे अपनी पढ़ाई की ओर समर्पित रहेंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते नजर आएंगे। पेशेवर जीवन की बात की जाए तो जो व्यवसायी जातकों को इस दौरान फलदायी परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही आपको अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए कई अच्छे अवसर मिलेंगे। वहीं नौकरी पेशा जातकों की तरक्की होने की संभावना अधिक है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि 3रे और 4थे भाव के स्वामी है। ये आपके 3रे भाव यानी कि साहस, लघु यात्रा और भाई बहनों के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो इस दौरान आपके संबंध अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। आपका उनसे किसी बात पर झगड़ा हो सकता है। आप अपने शरीर की फिटनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके लिए आप कुछ शारीरिक गतिविधियों करने का प्रयास भी करेंगे। पेशेवर जीवन की बात की जाए तो नौकरी पेशा जातकों की नौकरी में बदलाव या फिर तबादला होने की संभावना अधिक दिखाई दे रही है। वहीं व्यवसायियों को अपने पिछले प्रयासों और कार्य का परिणाम प्राप्त करने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको सलाह दी जाती है कि नई परियोजनाओं और रणनीतियों पर निवेश ना करें, बल्कि अपनी पिछली परियोजनाओं पर अधिक ध्यान दें। आपको इस अवधि में अपने रुके हुए कार्य को पूरा करने में अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा इस दौरान आपको अपने व्यवसाय की बिक्री या प्रचार के लिए कुछ यात्राओं की योजना बनानी पड़ सकती है। अब बात करते हैं धनु राशि की।
धनु राशि के जातकों के लिए शनि दूसरे तथा तीसरे भाव के स्वामी है। ये आपके दूसरे भाव यानी कि परिवार, संवाद और धन के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। इस दौरान आपके संबंध अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ थोड़े कड़वे हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी बातचीत के प्रति अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके कटु और उग्र शब्द उनके साथ बड़े विवाद होने का कारण बन सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि आपको अपने कुछ पिछले निवेशों से धन वापस मिलने की संभावना अधिक रहेगी। साथ ही आपको रुका हुआ या अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ में कमी का कारण आपके संबंध और आपके परिवार के साथ बहुत अच्छे ना रहने की आशंका है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस अवधि में व्यवसायी जातकों को फलदायी परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत और प्रयास करने की आवश्यकता होगी। वहीं जो लोग मुकदमेबाजी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस दौरान अपने पिछले प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। जो लोग सट्टा बाजारों जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट आदि से जुड़े हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी भी प्रकार के निवेश से बचें, क्योंकि हानि होने का खतरा अधिक है। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों के लिए शनि प्रथम भाव यानी कि व्यक्तित्व के भाव तथा दूसरे भाव यानी कि धन के भाव के स्वामी है, और ये आपके दूसरे भाव से प्रथम भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। इस दौरान आपकी सोच उत्तम रहेगी। आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए अधिक सक्रिय रहेंगे। आप अपने व्यक्तिगत सौहार्द और आदतों को बेहतर करने के लिए खुद पर खर्च करते नजर आएंगे। साथ ही आप अपने व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन में सब कुछ व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। पेशेवर जीवन की बात करें तो जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में अच्छी कंपनी में नौकरी के कुछ अवसर प्राप्त होंगे। वहीं नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर अपना कौशल साबित करने तथा अपनी अलग पहचान बनाने के कई अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग अपना खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें फलदायी परिणाम प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की जरूरत है। साथ ही आपको अपने व्यवसाय की वृद्धि और विकास के लिए अपनी रणनीतियों और कौशल पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आप किसी संगठन में काम कर रहे हैं या संयुक्त उद्यम में है, तो कोशिश कीजिए कि अपने साझेदार के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें, क्योंकि आपके बीच संचार की कमी के कारण कमाई और मुनाफे में बाधाएं आ सकती हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि 12वें भाव यानी कि विदेश यात्रा, व्यय और हानि के भाव में यानी कि प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व के स्वामी बनते हैं। तो ये आपके 12वें भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। जो लोग किसी काम से या छुट्टियां बिताने के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उनकी ये मनोकामना इस अवधि में पूरी होगी। जो लोग विदेशी कंपनी या विदेशी ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं, तो वे इस दौरान अपने करियर में वृद्धि दिखेंगी। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इस दौरान आपको शरीर के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत हो सकती है। साथ ही पैर चोट या ठोकर का खतरा होगा। इसके अलावा आप किसी पुराने रोग से पुनर्पीड़ित हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और सड़क पर पैदल चलते समय या वाहन चलाते समय सावधान रहें। आर्थिक दृष्टिकोण से ये अवधि आपके लिए अनुकूल है, तो इस दौरान आप धन की बचत करने में कामयाब होंगे, क्योंकि आप अपने खर्चों में अच्छा खासा नियंत्रित रखेंगे। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए शनि 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी है। ये आपके 12वें भाव से 11वें भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो शनि का आपके 12वें भाव से 11वें भाव में वक्री होना आर्थिक लिहाज से काफ़ी अनुकूल सिद्ध होगा। आप इस दौरान कई स्रोतों से कमाई करने में सक्षम होंगे। अतीत के निवेशों से भी लाभ प्राप्त करने की संभावना है। पेशेवर जीवन की बात की जाए तो नौकरी पेशा जातकों को कुछ ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, जो उनकी प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा साबित होगी। वहीं व्यवसायी जातकों को अपने उत्पाद और सेवाओं के प्रचार और मार्केटिंग के लिए कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती है। ये समय शौक और रुचियों के नाम को पेशे के रूप में बदलने तथा उससे अच्छी खासी कमाई करने के लिए अनुकूल है। आपके प्रयास आगे चलकर फलदायी सिद्ध होंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो मीन राशि की छात्राओं को इस दौरान कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण
अपनी पढ़ाई में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो शनि के गोचर से, जो शनि का ये वक्री गोचर होने जा रहा है, तो इससे बचने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। तो शनिदेव जी की रोज़ाना आप पूजा कर सकते हैं, उनकी चालीसा पढ़ सकते हैं या उनके बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। शनि के मंत्रों का आप विधि पूर्वक जाप कर सकते हैं। शनि से संबंधित वस्तुओं का गरीबों में आप दान कर सकते हैं, जैसे सरसों का तेल और तिल का दान कर सकते हैं, उड़द की दाल का दान कर सकते हैं। विशेष तौर पर बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, इससे भी शनि की जो खराब रिजल्ट हैं उसमें कमी आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।